एक जंगल में बिल्लू नाम का एक बंदर रहता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार उसे हमेशा समझाता था, बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना खाना ठीक नहीं है। इससे तुम्हारा वजन बहुत बढ़ सकता है और तुम्हें पता नहीं, पर वजन बढ़ने से कई बीमारियां होती हैं। इसके जवाब में बिल्लू कहता है, नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे खाने दो, तुम चिंता मत करो। कुछ ही दिनों बाद जंगल में सुरों की रानी कोयल और कौवे की शादी थी, जिस पर पूरे जंगल के सभी जानवरों को दावत के लिए निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण बिल्लू को भी मिला, जिसके बाद वो शादी में पहुंचा। शादी में बिल्लू जैसे ही पहुंचता है, उसकी नजर वहां पड़े ढेर सारे स्वादिष्ट खानों पर पड़ती है। जिसके बाद जंगल के सभी लोग उधर शादी में व्यस्त होते हैं और इधर बिल्लू अपना पेट भरने में। बिल्लू को इस कदर खाने पे टूट पड़ता देख एक लोमड़ी ने देख लिया, जिसके बाद उसने बिल्लू को परेशान करने का सोच लिया। इसके बाद लोमड़ी दूर से ही खाने के मेज पर छलांग मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पड़ा सारा खाना बिल्लू के सिर पर जा गिरता है और बिल्लू का शरीर पूरी तरह से अलग अलग तरह के पकवानों से भर जाता है। पकवान से लिपटे बिल्लू को देखकर वहाँ मौजूद सारे जानवर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे फौरन वहाँ से भगा देते हैं। बिल्लू ये सब देखकर बहुत निराश हो जाता है और खुद से बातें करते हुए कहता है, यार क्या लोग हैं ये, इतना अच्छा खाना देखकर क्या मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहता। खैर जो भी हो, खाना खाकर मजा आ गया। अब जल्दी से खुद को साफ कर लेता हूँ, वरना अगर ऐसे घर गया तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। दिन बीतते चले जाते हैं, पर बिल्लू के खाने पीने की आदत में कोई सुधार नहीं होता है और इसी वजह से उसके शरीर का वजन भी बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन बिल्लू का दोस्त टिल्लू उसके पास आता है और बिल्लू से कहता है, ए बिल्लू, चल, पास वाले गांव में बहुत सारे मीठे मीठे आम लगे हैं और रसीले भी हैं, चल खाने चलते हैं। आम का नाम सुनते ही बिल्लू के मुंह से पानी टपकने लगता है। इसके बाद दोनों पास के गांव में आम तोड़ने चले जाते हैं। आम चुराने के बाद बिल्लू और टुल्लू, भाई बिल्लू, आम कितने मीठे हैं ना, और रसीले भी हैं, मन तो कर रहा है सारे के सारे आज ही खा जाऊं मैं। हाँ यार टिल्लू, आम कितने मीठे हैं, कितने दिनों बाद खाया है हमने। ये कहकर बिल्लू वही आम खाने लग जाता है और ये भूल जाता है कि वो लोग आम चुरा कर खा रहे हैं। इतने देर में ही उधर से एक बड़ा शेर उन दोनों की तरफ शिकार के इरादे से आ रहा होता है। शेर को देखते ही टिल्लू 9-2-11 हो जाता है और जैसे ही बिल्लू की नजर शेर पर पड़ती है, वो भी भागने लग जाता है, पर अपने मोटे शरीर की वजह से उसे भागने में बहुत मुश्किल होने लगती है। पर जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। बाबा रे बाबा, आज तो जान से चला जाता, मुझे आगे से चोरी ध्यान से करनी होगी। इसके बाद बिल्लू एक दिन यूं ही जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहा था। तभी जंगल में कुछ बिल्लियां अपने पीठ पर कुछ खाने का सामान ले जा रही थी। अब बिल्लू था तो बंदर ही, वो भला अपनी आदत से बाज कैसे आता। बिल्लू बंदर ने अपने उछलने कूदने की कला दिखाते हुए छलांग लगाई और उन सब के सामान को छीनकर रफू चक्कर हो गया और बड़े मजे से जाकर एक पेड़ पर बैठकर सारे फल खाने लगा। ये देखकर सारी बिल्लियां अपनी सरदारनी बिल्ली महारानी को लेकर बिल्लू की माँ के पास शिकायत करने पहुँच गई। बिल्लू की मम्मी, ओ बिल्लू की मम्मी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अरे आओ तो जरा और देखो तुम्हारे बेटे बिल्लू क्या क्या करतूते कर रहा है। ये सुनकर बिल्लू की माँ पेड़ से नीचे उतरती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ बिल्ली महारानी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात हो गई, कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही बिल्ली महारानी कहती हैं, अरे आप ऐसे अनजान कैसे बन रही हैं? बिल्लू की मम्मी, क्या आप अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ नहीं है? क्या हुआ? बिल्लू ने अब क्या कर दिया? आज हमारी बिल्लियां जंगल में बड़ी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के लिए जंगल से कुछ फल वगैरह लेकर जा रही थी, ताकि उसे खाकर उनका और उनके बच्चों का पेट भर सके। पर आपके बिल्लू के बड़े पेट से ये देखा नहीं गया और उसने पेड़ से छलांग मारकर इन सब की फलों की टोकरी को एक बार में छीन लिया और उसके बाद पेड़ पर बैठ के बड़े मजे से सारे फल खा गया। ऐसा कैसे चलेगा बिल्लू की मम्मी? आखिर कब तक हम बिल्लू को नादान और बच्चा समझकर उसकी गलतियों को माफ करते रहेंगे? आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? ये सुनते ही बिल्लू की मम्मी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बिल्ली महारानी से कहती है, बिल्ली महारानी,
मुझे माफ कर दीजिए। बिल्लू की गलतियों के लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं खुद उसकी खाने की आदतों से परेशान हो चुकी हूँ। माफ कर दीजिए बिल्लू को। ये सुनकर बिल्ली महारानी कहती है, ठीक है बिल्लू की मम्मी, इस बार माफ कर दिया हमने। आप बिल्लू को समझा दो कि आगे से ऐसी गलती हमारे साथ या फिर किसी के साथ ना करे, क्योंकि आज हमने तो उसे माफ कर दिया है, लेकिन आगे जाकर अपने खाने की आदतों की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ये सुनकर बिल्लू की मम्मी निराश हो जाती है और मन में सोच लेती है कि आज वो बिल्लू को नहीं छोड़ेगी। शाम को बिल्लू कूदते फांदते घर आता है और बिल्लू की मम्मी उसका दरवाजे पर ही इंतजार कर रही होती है। माँ को गुस्से में देख बिल्लू समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या है। वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? ये सुनते ही बिल्लू की माँ बिना कुछ बोले उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। बिल्लू को अब समझ आ चुका होता है कि उसकी आज की शरारत वाली बात उसकी माँ को पता चल गई है, जिसके बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह बिल्लू गांव में ही हो रहे एक भालू के बर्थडे में पहुंच जाता है, पर बिना आमंत्रण के। पेट का मारा बिल्लू जन्मदिन में बने पकवान के पास जैसे ही पहुंचता है, वो खाने की खुशबू में मदहोश हो जाता है और खाने के पीछे चल पड़ता है। उधर सभी भालू जन्मदिन बनाने में व्यस्त होते हैं और इधर बिल्लू भंडारे घर में घुसकर पकवान खाने में। देखते ही देखते बिल्लू आधे से ज्यादा पकवान चट कर जाता है और जब उसे इस बात का अंदाजा होता है तब वो सोचता है, ये क्या, मैंने तो बहुत सारा खाना खा लिया है। अगर मैं अभी के अभी यहाँ से नहीं निकला और पकड़ा गया तो ये भालू मुझे मार मार के मेरा कचूमर बना देंगे। इसके बाद बिल्लू वहाँ से भागने की तरकीब सोचने लगता है। बिल्लू वहाँ से भागने ही वाला होता है, तभी भालुओं का एक झुंड उसे वहाँ रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद बिल्लू डर के मारे कहता है, अरे बाप रे, भाग रे बिल्लू। ये कहते ही बिल्लू जितना तेज हो सके उतना तेज भागने लगता है। इतना ज्यादा खाना खाने की वजह से बिल्लू पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है और भालुओं द्वारा पकड़ा जाता है। अब बिल्लू की सिट्टी पिट्टी कुल हो चुकी थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब ये भालू उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और केक काटने की बजाय उसे ही काट कर खा जाएंगे। बिल्लू जैसे ही ये सब सोचता है वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक बिल्लू की माँ वहाँ आ जाती है। बिल्लू की माँ की आसपास की सभी जगहों में काफी इज्जत थी, जिसकी वजह से लोग उनकी सारी बातें मानते थे। बिल्लू की माँ भालुओं से कहती है, आप लोग प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा बिल्लू है। मैं जानती हूँ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये अपने खाने की आदतों से मजबूर है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये सुनकर भालू बिल्लू को छोड़ देते हैं और बिल्लू की मम्मी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही बिल्लू अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। माँ, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े और मैं अपने खाने पीने की आदतों को आज से ही सुधार लूंगा। उस दिन के बाद से बिल्लू ने अपने खाने पीने की आदतों को सुधार लिया और देखते ही देखते वो वापस से पतला और फुर्तीला बंदर हो गया।